है वो सबके लिए मेरे ख्याल जरूरी है और सबकी जरूरत है। एक अफगानिस्तान का मसला है, ठीक है हिंदुस्तान का डायरेक्टली बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन कहीं पे भी कोई किसी भी फोरम पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी उसकी बात की, गालिबन टर्किश ने भी की, और बाकी लोग भी समझते हैं कि यार इसका कुछ करना है, क्या करेंगे। तो इस मतलब इस सीओ के कॉन्टेस्ट में अगर हम देखते हैं तो क्या समझ रहे हैं कि अफगानिस्तान का फ्यूचर या फिर वहां पे कोई चेंज या क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में जो कर्नल साहब का हमसे राब्ता टूटा है और उसकी वजह, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो इंटरनेट ही हो सकता है। इंटरनेट की वजह से ये मसाइल आते रहते हैं। खैर, क्वेश्चन मैंने पुट किया उनको अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि वहाँ पे एक काफ़ी सिचुएशन वहाँ पे भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन एस के कॉन्टेस्ट में जी कर्नल साहब, कैन यू हेयर मी? यस यस, आई कैन हेयर यू। अच्छा, अगर आपने क्वेश्चन नहीं सुना तो मैं दोबारा उसको पुट कर देता नहीं, हूँ। अफगानिस्तान के मैं हवाले सुना से मैंने था क्वेश्चन किया था। जी जी, अफगानिस्तान के बारे में आपका आपने। टेक चाहूंगा सर उसके ऊपर। जी जी। तो अगर मैं बबरक करमाल तक की रिजीम को देखूं तो रीजनेबली डेवलप्ड कंट्री होती थी, मतलब फ्रॉम व्हाट इट वाज, जी जी, व्हाट इट इज टुडे। और राइट। उसके बाद में उसके अंदर एक इस्लामिक रूल आया, फिर तालिबान आए, फिर अमेरिकन उसमें रहे, उसके बाद में करजाई गवर्नमेंट और ये रही, तो वो स्ट्रगल ही करते रहे। जी आप ये देखिए कि आज की तारीख में इवन आपने नहीं रिकॉग्नाइज किया सर। आप मतलब आपने उनको बड़ा करके गद्दी पे बैठाया, आप रिकॉग्नाइज कर लीजिए। पिछली बार तो जी जी किया था आपने और सऊदी अरब में, आपने नहीं किया। और उसके बाद में आज भी बहुत बड़ा गैप है। और आज एक मॉडर्न टाइम में आप अगर विमेन को राइट्स नहीं देंगे, आप वहां ह्यूमन राइट्स की बेसिक चीजें नहीं करेंगे, आप एक लिमिटेड डेमोक्रेसी नहीं लाएंगे, कौन सी कंट्री को 100% आप डेमोक्रेसी आप वहां अफगानिस्तान में लाएंगे इमीडिएटली? लेकिन एटलीस्ट कुछ सेम्बलेंस, पिछली गवर्नमेंट में कुछ सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी थी। तो कहीं ना कहीं आपको वो मॉडरेशन लानी पड़ेगी बिहेवियर में। तालिबान जो होते हैं वो फाइटर लोग हैं, दे आर नॉट द गवर्नमेंट काइंड ऑफ अ बॉडी वेयर दे अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स क्या होती है और आपकी टूरिज्म क्या होता है और बाकी कैसे आपके कॉमर्स चलता है। ये सब चीजें तो एक काम जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको करना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोग चले गए हैं। हम आम जनता के लिए, इसीलिए हमने ईरान के छाबार पोर्ट से आपको वहां अफगानिस्तान में गंदम भेजा था। लेकिन फैक्ट इज कि नॉर्मलसी नहीं है। आज डायलॉग पार्टनर है अफगानिस्तान, लेकिन चाइना ने भी नहीं इनवाइट किया ना शंघाई कॉर्पोरेशन में। मतलब आज उज्बेकिस्तान ने भी उनको इनवाइट नहीं किया क्योंकि वो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट नहीं है। जी तो जी। एवरीवन वांट टू हेल्प अफगानी पीपल, बट if you want to help, this is the only bargaining power now left with the world, that please improve your situation, then only we will be able to help you. राइट। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है और वो ये है कि सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से अगर बात करते हैं, हिंदुस्तान का चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, हमारा हिंदुस्तान से कॉन्फ्लिक्ट है, रशिया का यूक्रेन से है, फिर मतलब इस तरीका साथ में अफगानिस्तान है। एससीओ की अगर हम बात कर लें तो क्या रोल प्ले कर सकते हैं ये डिस्प्यूट्स जो हैं हमारे आपस के? क्योंकि ये करीब करीब के ममालिक हैं, अमेरिका भी दूर है, कनाडा भी दूर है, यूरोप भी हमसे दूर है। तो क्या हो सकता है, इज इट पॉसिबल? और मतलब यही होगा कि मतलब शी जिनपिंग आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी नहीं हाथ मिलाते या नहीं मिलते, मतलब, या हमारे कोई प्राइम मिनिस्टर या कोई और आपस में कहते हैं नहीं यार हमारी तो इससे बात की थी, कोई नहीं है, क्यों मिलेंगे? देखिए, इसमें बेसिकली अगर आप देखें तो 3 मेजर पावर्स जो हैं वो इंडिया, चाइना और रशिया मौजूद हैं। लेकिन जो बीआरआई से रिलेटेड है ना, जो अभी जो अगर आप देखें तो जो नए डायलॉग पार्टनर आ रहे हैं उसमें सऊदी अरबिया है, उसके बाद में इजिप्ट उसमें आ रहा है, बहरीन आ रहा है, कतर आ रहा है। तो ये सारे वो लोग हैं जिनको चाइनीज लाना चाहते हैं, ठीक है। तो ईरान को इसमें लाया गया। ईरान को लाया गया, ठीक है। तो जहां चाइनीज एक्चुअली जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन कंट्रीज को ला रहे हैं क्या? अब आप ओआईसी को तो जानते ही हैं। जी जी आप ओआईसी के अंदर कितने 52 54 कंट्रीज हैं। जी वो कश्मीर में आते हैं, साल में जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स वहां बैठे हैं वो उनको एक स्टेटमेंट देते हैं, वो स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, चले जाते हैं। जी जी इन्फ्लुएंस नहीं है ना। देखिए, जब तक तो वो कंट्रीज के पास में किसी तरीके की, या और खास करके आज की दुनिया में इट इज मोर ट्रेड पावर, जी राइट। जब तक वो पावर नहीं मौजूद होगी और सारे लोग एक पेज पे नहीं होंगे, इट हैज गॉट नो रेलिवेंस इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट दैट वी मीट
and try to find some. So it has become, despite it being a multilateral forum, it only encourages a bilateral dialogue to different countries of the region. That's all. अब ईरानियन से मिल लिए, उज्बेक से मिल लिए, किर्गिस्तान से मिल लिए, इन सब से मिल लिए, लेकिन कोई अगर आप उसका जो अगर कल सुबह आके देखेंगे अपने अखबारों न्यूज़पेपर्स में आने वाला है कि क्या उन्होंने पास किया, कोई बहुत सब्सटेंशियल चीज नहीं होने वाली, ठीक है। तो वो ये कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है जिससे इस रीजन को बेसिकली कर्नल साहब का गालिबन और ये आप फकर भाई इसको कहूंगा, इसमें क्या होता है, जैसे अब एक चाइनीज है, वो चाइनीज अपना एजेंडा चला रहे हैं, इंडिया उसको काउंटर करने का एजेंडा चलाएगा, रशियन बेचारे मारामारी में दोनों को बैलेंस करेंगे, बाकी का रेलिवेंस बड़ा लिमिटेड रहेगा। अब सऊदी अरब वगैरह आएगा तो वो क्या बोलते हैं इसके अंदर, और जितना एक्सपैंड करेंगे ना फकर भाई, उतनी उसकी रेलिवेंस कम होती जाएगी। राइट। लेकिन लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अगर इससे इस रीजन के लोगों को अगर कोई फायदा नहीं है तो, क्योंकि हमारे यहाँ के सार्क भी है और भी बहुत सारी इस तरह सार्क आप देख लीजिए, सार्क की तो रेलिवेंस ही खत्म कर दी, मतलब अब तो पता ही नहीं चलता। हालांकि हम सब्जेक्ट में पढ़ते थे और अक्सर क्वेश्चन आ जाता था मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, हम इसको करते थे और क्वेश्चन इस पे याद किया करते थे हम लोग। तो अब इंडिया ने तो दूसरा पैरेलल बना लिया ना बिम्स्टेक करके, उसमें सारे लोग माइनस अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, बाकी तो सारे ही हैं उसमें। चले देखते हैं कि मतलब माइनस कहाँ पे होते हैं कहाँ पे नहीं होते। मेरे ख्याल में हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा सबको, हिंदुस्तान को भी। ठीक है, एक फोरम से आप पाकिस्तान को हटा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे रहेगा और मेरे ख्याल रहेगा, ये मेरा यकीन है। नहीं, रुलता डुलता रहेगा, ये मुझे जरूर इसका अंदाजा है। आई होप सो। देखिए एक चीज जो मैं आपको बोल रहा था, जो हमने डिस्कस नहीं करी, वो कि इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग क्यों नहीं हुई, और उस पर भी मैंने थोड़ा सा जो भी रिसर्च करी, बातचीत समझी, तो मैंने ये देखा कि देखिए आप बात किससे करेंगे फकर भाई। आप जो आपके प्राइम मिनिस्टर भेजे हैं उनका तो अभी कोई पक्का पता नहीं वो कितने दिन प्राइम मिनिस्टर है। मैंने सुना प्रेसिडेंट हाउस में इमरान खान और जनरल बाजवा की मीटिंग हुई। अब मतलब आप समझिए कि मतलब वो मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर आपके बाहर हैं और पीछे बैठ के जनरल बाजवा दूसरे अपोजिशन लीडर से मीट कर रहे हैं कि शांति कैसे बहाल करें, और इलेक्शन कल हो जाएंगे। तो अगर हम बात भी शहबाज शरीफ साहब से करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वो 2-3 महीने से ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास इतनी आसमानी मुसीबत आ रखी है, उसके बाद भी आपके वो आईएसपीआर और बाकी लोग ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि हमने तो कभी बोला ही नहीं हमें आपको कुछ देना है, हमने कभी बोला ही नहीं हमें ट्रेड शुरू करना है, आपने खुद ही बोल दिया कि हम ट्रेड करेंगे नहीं। तो मतलब अब कैसे वो देखो, थोड़ा माहौल तो बनाना पड़ेगा ना फकर भाई। आप मेरे ख्याल में बस मैं कहता हूँ कि चले, अगर ये लोग खुश होते हैं तो ऐसे ही रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों साइडों पे लोग वहाँ 135 करोड़ जी रहे हैं, यहाँ पे 23 करोड़ जी रहे हैं इस वक्त। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको इस बात में, एक बात जरूर है कि फायदा उसका किसी और को हो रहा है, आम आवाम को जो है उसका नुकसान ही होगा। मेरे ख्याल में उसका आपके पास अगर जो चीज है उससे फायदा, बजाय इसके कि हम इस डरबी में रहे कि हमारी जंगें हुई हैं, जंगें तो पता नहीं अमेरिका की भी किस किस से हुई है, फिर जाके बैठ जाते हैं रशिया की भी किस किस से हुई है, आप लोगों की भी चाइना से हुई है, और चाइना की भी पता नहीं किस किस से हुई है, लेकिन बातचीत होती है। तो मेरे ख्याल में एंड ये होना चाहिए कि चीजों को किसी भी तरीके से खत्म किया जाए, बैठ के या जो भी बातचीत करके, जिसकी भी गलतियां हैं या जो भी है उसको कहा जाए कि यार बस एनफ इज एनफ, बहुत हो गया। लेकिन पता नहीं कौन शुरू करेगा, देखते रहेंगे, जब तक हम हैं तो देखेंगे, या फिर हमारे बाद नेक्स्ट जनरेशन आएगी वो देखेगी कि यार यहाँ हिंदुस्तान है या पाकिस्तान है। जी मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आप और हमारे जैसे यूट्यूबर को दोनों कंट्री से धन्यवाद देना चाहिए कि हम एक लेवल पे एक डायलॉग रखते हैं और बड़े तमीज वाले डायलॉग रखते हैं। होपफुली चीजें चलती रहेंगी। मतलब मेरे ख्याल में अगर 1965 में जब हमारी और आपकी जंग हुई थी और 1971 में हुई थी, तो अगर उस वक्त भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते तो शायद मैं कहता हूँ कि चलती रहती, और अच्छी बात है, चलती रहनी चाहिए। मैं वही कहता हूँ, मेरा यकीन यही है कि एक जैसे लोग रहते हैं दोनों अतराफ पे, एक जैसी जुबान बोलने वाले लोग रहते हैं, बहुत कम फर्क है चीजों में, बहुत कम फर्क। आपकी बोली मुझे बहुत आसानी से समझ आ जाती है, मेरी बोली आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा एक फैक्टर है जो हमें अलग रख के भी फिर भी मतलब आगे कहीं ना कहीं जाके जोड़ता है।
मतलब हम जो है इतने कंफ्लिक्ट वाले और कंटेंशियस इश्यूज पे बात करते हैं कई बार, लेकिन हम बहुत मतलब ओपन माहौल में बात करते हैं, एक दूसरे की चलता चीज को रहता है, कोई समझते भी हैं। यही। और हो सकता है कि ये मतलब आज हम नहीं देख पा रहे, लेकिन हो सकता है कोई हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये देखे कि फिर एक नॉर्मलसी हो जिस तरह दुनिया में होती है। हम यस दुनिया में देखते हैं, हिंदुस्तान के लोग जी। पूरी दुनिया में जाके जाते हैं, पाकिस्तान के लोग जाते हैं, उनके लोग हमारे यहाँ आते हैं, आप लोगों के यहाँ आते हैं, तो हो सकता है कभी ऐसा भी हो। लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छा हो। थैंक हम यू वेरी जैसे मच। लोग जो है ना, जब तक हैं तब तक देयर इज अ होप। Yes, hope is a good thing and good thing is never die. Kansap, thank you very much for your time and your